हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विद रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं RW के मॉक टेस्ट वीकली जो संडे है वो जीके जीएस का करा रहा हूँ। दोस्त, जीके जीएस का मैथ का रीजनिंग का और हिंदी का दोस्त करा दिया हूँ, जा कर के देख सकते हैं आप। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या था आज का जो आज का जो जीके जीएस है, आज का जीके जीएस है जो हिंदी के बराबर है। किसके? हिंदी के बराबर है। आज का जीके जीएस जो है हिंदी के बराबर है दोस्त। इतना आसान क्वेश्चन था आज का जीके जीएस में। तो देखो दोस्त, पहला क्या है? चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो चेतियागिरी कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में होता है। चेतियागिरी कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। लद्दाख में कौन सा होता है? हेमिस महोत्सव। कौन सा होता है लद्दाख में? हेमिस लद्दाख में हेमिस महोत्सव होता है। किन से होता है? हेमिस महोत्सव लद्दाख में होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? नाटी होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है? नाटी होता है। सिक्किम में कौन सा होता है दोस्त? सिक्किम में चूफाट। चूफाट कहाँ पर होता है? चूफाट कहाँ? सिक्किम में होता है चूफाट। चू चू फाट कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि TPP 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कौन सा उद्देश्य से शुरू किया जाता है? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री जो समय कौन था? गरीबी हटाओ का नारा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो गरीबी हटाकर, जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में था। कौन से? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी क्या थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो TTP का मतलब क्या होता है दोस्त? गरीबी उन्मूलन को हटाने के लिए होता है TTP का मतलब। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? प्रसिद्ध अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्त? तबला से संबंधित है। ये सब तो क्वेश्चन दोस्त बहुत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग दोस्त पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्त? तबला से संबंधित है। शहनाई से कौन से संबंधित है? शहनाई से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। कौन से? बिस्मिल्लाह खां दोस्त। कौन? एक मिनट दोस्त, बिस्मिल्लाह खां दोस्त। कौन सा? बिस्मिल्लाह खां दोस्त। शहनाई से देखो, शहनाई से दोस्त बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। और इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था दोस्त? 2001 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, जो कि शहनाई से संबंधित है। 2001 में लता मंगेशकर को भी दिया गया था। किसको? लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया था। कौन से? भारत रत्न दिया गया था। अब संतूर कौन सा है दोस्त? पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर से कौन सा संबंधित है दोस्त? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन दोस्त? शिव कुमार शर्मा दोस्त। कौन सा? शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित। सरोवर से कौन से संबंधित है? अमजद अली खान। अमजद अली खान किससे संबंधित है? सरोवर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, शरीर तापमान और जीव आवश्यक हेमोपैथोलिटिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन सा दोस्तों? हाइपोथैलेमस जो है भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और पॉन्स किसको नियंत्रित करता है दोस्त? पॉन्स जिससे कि खाना को नियंत्रित करता है दोस्त। खाना जो खाना उना खाते हैं उसका पॉन्स नियंत्रित करता है। मस्तिष्क किसको नियंत्रित करती है? मस्तिष्क यानी जो आपका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का बिचला भाग है, उसको नियंत्रित करता है दोस्त। देखो अगला क्या है? कलारिपुपट्टू किस राज्य का एक मिनट, प्राचीन मार्शल आर्ट है? किसको? कलारिपु किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो कलारिपु किसको है दोस्त? केरल को मार्शल आर्ट है। कलारिपु कहाँ का दोस्त? केरल का मार्शल आर्ट है। पंजाब का कौन सा मार्शल आर्ट है? गद का। गद का कहाँ का दोस्त? गद का पंजाब का मार्शल आर्ट है। मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है दोस्त? मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है दोस्त? आप मणिपुर का मार्शल आर्ट आप बताइएगा कमेंट में दोस्त। महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट क्या है दोस्त? महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है दोस्त? लावनी भी क्या है दोस्त? लावनी कहाँ का है दोस्त? महाराष्ट्र का है। लेजिम भी कहाँ का दोस्त? लेजिम भी कहाँ का दोस्त? लेजिम भी महाराष्ट्र का है। अगला देखिए दोस्त, कौन किस राज्य की सीमा 3 देशों यानी भूटान, नेपाल, भूटान, चीन से लगती है? तो देखो दोस्त, कौन लगेगा दोस्त? सिक्किम लगेगा। सिक्किम देखो दोस्त, सिक्किम भारत के देखो दोस्त, सिक्किम जो है दोस्त, सिक्किम ये
सिक्किम मान लो दोस्तों ऐसे भारत के एक कोना में सिक्किम स्थित है, भारत के ये यहाँ पे सिक्किम स्थित है, और यहाँ पे चीन इधर से लग जाता है, और नेपाल इधर से लग जाता है, भूटान भी इधर इधर से लग जाता है, इधर से लग जाता है, यानी कि तीनों ओर से कौन से सिक्किम जो है लगता है। तो सिक्किम मेरा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्त। वर्ष 2025 में आईसीसी पुरुष टी20 कप का मेजबान कौन सा देश कहता है? तो यह मेरा प्यारा भारत और श्रीलंका ही किया था आईसीसी में। आप क्रिकेट देखते होंगे तो ये मैं आज का ऐसा जीएस था ना कि हिंदी के बराबर था दोस्त आज का जीएस। तो भारत और श्रीलंका जो हो गया आईसीसी का मेजबान किया था। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप ऐसे ही इसको बना दिए होंगे चुटकी में। अब अगला क्या है, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2025 के अंतर्गत किन घरों या छतों पर पैनल सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया था? कितना? तो उसमें कितना रखा गया था? 1 करोड़ रखा गया था। कितना रखा गया था? 1 करोड़ रखा था। प्रधानमंत्री ने देखो, प्रधानमंत्री ने आवाज़ दिया था, भाषण भी दिया था कि 1 करोड़ को हम 2025 तक हम 1 करोड़ लोगों को सोलर चैनल को प्रदान कर देंगे। अरे किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहते हैं? तो गॉडगिल योजना कौन से पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहते हैं, जो कि 1961 से कितना था? 1961 से कितना 66 था, 1961 से 66 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से कितना था? 60 था। 1956 से कितना था? 60 था। दूसरी अति 61 था। 1956 से कितना? 61 था। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कितना था? तो 1974 से 78 था। 1974 से कितना था? 78 था। कितना था? 78 था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का कितना था? 1966 से कौन? 1966 से कितना था दोस्त? चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से कितना था? 1966 से कितना था? 5 होता है तो 66 4 कितना हो जाएगा दोस्त? इसमें 66 से 74 तक था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, आयुष्मान भारत यानी कि पीएम योजना की प्रथा में किस वर्ष स्वास्थ्य बीमा यानी कि स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रदान की गई राशि होता है? तो पीएम योजना में स्वास्थ्य बीमा की राशि कितना? 5 लाख प्रदान किया गया था। अब देखो दोस्त, एक कार्ड भी बना था, एक कार्ड बना था, एक जो है कार्ड बना था, कार्ड जो है एक बना था। उस कार्ड पे क्या था? 5 लाख तक आपका फ्री में इलाज होगा, यानी कि 5 लाख तक आपका फ्री में इलाज होगा। तो ये तो ऐसे ही बना दिए होंगे, क्योंकि आपके पास कार्ड भी है, 5 लाख का फ्री में हुआ, तो स्वास्थ्य बीमा योजना कितना? 5 लाख रुपए तक था। अगला क्या है दोस्त, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये तो आप जानते करते हैं, गुरु शिखर है। तो ये तो आपका याद है, ऐसे ही होगा कि गुरु शिखर है। अब अगला क्या है दोस्त, बंदी छोड़ दिवस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो बंदी छोड़ दिवस के बारे में हमका कौन सा कथन सत्य है? हरगोविंद सिंह को, गुरु हरगोविंद सिंह के जी को 52 राजाओं जो समय के साथ रिहाई किया था, उसी में हम बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद में मराठा शासक क्या है, प्रशासन का हिस्सा था? किसका था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्सा था। किसका था? छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्सा था। अगला क्या है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान गुरु शिखर यानी कि गहन कृषि जिला कार्यालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त? तो विशिष्ट जिला की में कृषि का उत्पादन बढ़ाना था। कृषि की देखो, हरित क्रांति किस लिए आया था? बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ही आया था हरित क्रांति। और देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्त? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। कौन है दोस्त? एम एस स्वामीनाथन है। कौन से? एम एस स्वामीनाथन है। और विश्व में देखो, भारत में ये दोस्त एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्त? नॉर्मन बोलो है। कौन है दोस्त? नॉर्मन बोलो है। कौन है? नॉर्मन ब्रोम है। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 1916 में लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो अम्बिका चरण मजूमदार किया था। किसने किया था? अम्बिका चरण मजूमदार ने 1916 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सॉरी दोस्त भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से ऑप्शन में जारी करेगा? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। 108 में क्या है दोस्त? संयुक्त बैठक है। क्या दोस्त? संयुक्त बैठक है। क्या दोस्त? 108 में क्या है दोस्त? संयुक्त बैठक है। क्या दोस्त? संयुक्त बैठक है 108 में। 110 में क्या है दोस्त? 110 में धन विधेयक है। 110 में क्या है दोस्त? धन विधेयक है।
एक और चीज़, आर्टिकल 143 में क्या है दोस्त, आप अपना कमेंट में बताइएगा आर्टिकल 143 क्या है दोस्त। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा। मान लीजिए दोस्त, ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन सा कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। CIJ करेगा, कौन सा, CJI करेगा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ही काम करेगा, जो कि हाई पावर तीन, ये दो के बार हाई पावर में कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्त। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका दूरी है दोस्तों, प्रकाश वर्ष खगोलीय का दूरी है दोस्त, किसका है, खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां स्थान है, कौन सा था, 7वां स्थान है। पहला स्थान पे कौन सा है दोस्त, पहला स्थान पे रूस है। पहला स्थान पे कौन सा है दोस्त, पहला स्थान पे रूस है। कौन है दोस्त, रूस है पहला स्थान पे। अच्छा, 1 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी। ये तो आप जानबे करते हैं दोस्त, ये तो आप पढ़े होंगे दोस्त। 1 जुलाई को कहाँ हुए थे, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। अरे दोस्त, मैं सभी का सभी क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त, आप देख सकते हैं। अब टेस्ट लगा करके मेरे यहाँ से देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त। देखिए आज का GK GS था ना दोस्त, आज का जो GK GS का लेवल था, आज का GK GS का जो लेवल था वो हिंदी के बराबर था। किसका, हिंदी के बराबर था GK GS का लेवल, हिंदी के। इतना आसान था आज का GS। ठीक है दोस्त, थैंक यू।